एग्जाम्पल नंबर 9 को सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 के अंदर हमें ये एक इक्वेशन दी हुई है, अवकल समीकरण है। ये जो अवकल समीकरण है इसके अंदर हमारे पास इसका ज्यामितीय व्याख्या करना है। तो ज्यामितीय व्याख्या करने के लिए इसकी ज्यामिति भी बनाएंगे, यानी कि इसका ग्राफ भी बनाएंगे, वो किस तरह से होगा इसका चित्र बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, और इसका जो प्रॉपर्टी है वो भी बताएंगे कि ये इक्वेशन हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रही है, ये भी हम यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो हम इसका डायग्राम बनाते हैं। तो इसका डायग्राम होगा इस तरह से। अब ये मैंने कैसे बनाया है ये भी आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से मैंने ये सोचा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस डायग्राम में मैंने क्या क्या बनाया है। हमने एक पॉइंट लिया है, यानी कि एक बिंदु लिया है P, और एक कर्व लिया है। ये एक कर्व ले लिया हमने और इस पर एक बिंदु ले लिया मैंने P। ये जो बिंदु है उसके निर्देशांक मैंने x और y ले लिए। यहाँ पे इसके निर्देशांक है x y, और यहाँ पे ये जो निर्देशांक है, यहाँ पे ये इसका जो अभिलंब है, यहाँ पे मैंने एक अभिलंब बनाया है इस वक्र पे P बिंदु पर। ये जो अभिलंब है मैं लिख देता हूँ, ये जो अभिलंब है ये अक्ष x को g पर काटती है। ये जो अक्ष x को काट रही है, जिस पॉइंट पे काट रही है उसको मैंने g कहा है यहाँ पे। और ये जो पॉइंट P है, P में यहाँ पे देखो कोटि क्या होती है, कोटि होती है जो y अक्ष होता है उसको हम कोटि बोलते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये जो y अक्ष है इसके समांतर यदि मैं P से एक लाइन डालता हूँ और वो x पे जिस बिंदु पे काटती है उस बिंदु को बोलते हैं कोटि का पाद। कोटि का पाद इसको मैंने n बोल दिया है यहाँ पे। तो हमारे पास इस डायग्राम की इंफॉर्मेशन ये है हमारे पास। और ये एक मैंने ये स्पर्श रेखा ली है, इस P बिंदु पर स्पर्श रेखा ली है। और ये जो स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा x एक्स के साथ ये साई कोण बना रही है यहाँ पे। तो ये कोण साई है, तो ये कोण भी हमारे पास साई होगा। ये कैसे हुआ, तो ये जियोमेट्री से आपको आता होगा। तो यहाँ पे ये कोण भी हमारे पास यहाँ पे साइन हो चुका है, ये साइन हो चुका है। अब यहाँ पे इससे हम इंफॉर्मेशन प्राप्त करके इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को सोल्व देखता हूँ। यहाँ पे ये त्रिभुज है, त्रिभुज PNG। तो यहाँ पे त्रिभुज PNG से हम समझते हैं इसको आगे। तो हमारे पास जो आकृति है उसमें हम त्रिभुज को काम में लेंगे P, N और G। इस त्रिभुज से मैं देखो यहाँ पे ये प्राप्त कर सकता हूँ टेन साइन। टेन साइन क्यों याद कर रहा हूँ मैं, क्योंकि टेन साइन क्या होता है, dy/dx होता है। क्योंकि ये स्पर्श की प्रवणता होती है और स्पर्श की प्रवणता को हम क्या बोलते हैं, dy/dx। और ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे टेन साइन। इसलिए मैं इसको याद कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास इक्वेशन में dy/dx है, इसलिए मैं टेन साई को यूज में ले रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे टेन साई को यूज में लिया है। और इसके साथ में यहाँ पे देखो, यहाँ पर y है, इसका जो लेंथ है यहाँ पे P पॉइंट की, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट मुझे पता है यहाँ पे y है, क्योंकि y हमने मान रखा है। तो इसको और इसको यूज में लेंगे हम। तो अब ये जो लाइन है यहाँ से PG की तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, NG को यहाँ पे ज्ञात करेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ से NG को ज्ञात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो NG को ज्ञात करेंगे तो हम देखते हैं कि NG का जो रिजल्ट है वो हमें क्या मिलता है। तो हमें NG की वैल्यू मिलती है इस तरह से y dy/dx। और आप देख सकते हो यहाँ पे y dy/dx है। तो ये क्या है, NG का वैल्यू है। NG का वैल्यू क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मैंने त्रिकोणमिति यूज में ली है और त्रिकोणमिति में मैंने टेन साइन को यूज में लिया है और इस भुजा को और इस भुजा को मैंने यहाँ पे यूज में लिया है। तो यहाँ से मुझे NG की वैल्यू मिल गई, क्योंकि PN तो हमारे पास y है और टेन साइन का मान क्या होता है, dy/dx। तो हमें एक इक्वेशन तो ये मिल चुकी है हमारे पास। अब दूसरी इक्वेशन प्राप्त कर रहा हूँ मैं यहाँ पे देखो मुझे x² + y² दिख रहा है और यहाँ पे देखो ये एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, ये PNO। इस PNO के अंदर आप देखते हो तो ये तो है x और ये है y। तो ये जो भुजा होगी OP वो होगी x² + y² होगी। तो यहाँ से मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यू मिलती है। तो मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ कि मैं त्रिभुज PNO को यूज में ले रहा हूँ, या OPN लिख सकते हो आप, कैसे भी लिखो। इस त्रिभुज को हम यूज में ले रहे हैं और इस त्रिभुज से यदि मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूँ तो मुझे OP की वैल्यू इस तरह से मिलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ था उसकी सारी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है। y dy/dx का मान भी है और x² + y² का मान भी हमारे पास है। तो ये वैल्यू में यदि इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, यहाँ पे पुट करता हूँ, तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो इक्वेशन है यहाँ पे मैं पुट करूँगा OP की वैल्यू, तो ये मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ यानी कि dy/dx को, और ये y dy/dx है, यहाँ से मैं NG पुट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं हमें क्या इक्वेशन मिलती है। तो हमें यहाँ से मिलता है NG = k OP⁴। अब यहाँ पे देखो ये k तो कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन हम मानते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है तो हमें खुद से मानना पड़ता है क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट है हमारे पास k।
कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है कि ये इसके समानुपाती हो गया, एन जी ओ पी के वर्ग के समानुपाती है। तो मैं समानुपाती का चिन्ह लगा लेता हूँ यहाँ पे। कांस्टेंट था के को तो हमने हटा दिया और यहाँ पे देखो इसको इस तरह से लिख दिया। तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है कि एन जी, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एन और ये जी, ये जो एन जी है वो ओ पी के वर्ग के समानुपाती है। और ओ पी क्या है यहाँ पे, ओ पी ये है, तो ओ पी तो इसका ध्रुवांतर है, तो हम लिख सकते हैं कि एन जी ध्रुवांतर के वर्ग के समानुपाती है। तो यहाँ से क्या हो गया, एन जी बिंदु पी के ध्रुवांतर के वर्ग के समानुपाती है। ये रिजल्ट मिला है हमें इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद। यानी कि इस इक्वेशन को यदि हमने इसकी इस डायग्राम के अंदर सेटिस्फाई करवाया और उससे हमने रिजल्ट प्राप्त किया तो हमें ये रिजल्ट मिल रहा है। तो इसका जो वक्रकुल है उस प्रत्येक वक्र के लिए ये कंडीशन लागू होती है। तो ये हो चुका हमारे पास इसकी ज्यामितीय व्याख्या, हम इस तरह से करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 9 सॉल्व हो चुका है। अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प हो रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप हमारा क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, या हमारे चैनल पे कितने जो भी वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।